ओम शांति। हर दिन हम किसी एक शक्ति का अभ्यास कर रहे हैं। आज हम संकल्प शक्ति के बारे में अभ्यास करेंगे। पूरी सृष्टि पे कोई भी ऐसी आत्मा नहीं है जिसके पास संकल्पों की शक्ति नहीं है। हम सबके पास संकल्पों की शक्ति है, लेकिन हमें धीरे धीरे इसको यूज करना सीखना है। तो आज की मुरली में बाबा ने बताया, इस संगम के युग का एक एक संकल्प, एक एक कर्म 21 जन्म के बैंक में जमा होता है। इतना अटेंशन रखकर फिर संकल्प भी करना, जो करूँगा वह जमा होगा। तो कितना जमा होगा? एक संकल्प भी व्यर्थ ना हो। एक संकल्प भी व्यर्थ हुआ तो जमा में कट जाता है। तो जमा जब करना होता है तो एक भी व्यर्थ ना हो। कितना पुरुषार्थ करना है, संकल्प भी व्यर्थ ना जाए। समय तो छोड़ो, अब पुरुषार्थ इस सीमा पर पहुंच रहा है। जैसे पढ़ाई दिन प्रतिदिन ऊंची होती जाती है, तो यह भी ऐसे है। बड़े क्लास में पढ़ रहे हो ना, तो बाबा ने हमें इस पैराग्राफ में ये रियलाइज कराया है कि जैसे जैसे आप एडवांस लेवल पे जाएंगे तो आपको क्या चेक करना है। एक भी सेकंड और एक भी संकल्प व्यर्थ न जाए। तो हमारी चेकिंग की जो मशीनरी है वो और सूक्ष्म होनी चाहिए। और जो कहते थे ना पहले कि शाम को बाबा को चार्ट देना है, अपना पूरा रजिस्टर चेक करना है, तो अब ये माना जाता है कि उससे काम नहीं चलेगा। हमें हर घंटे अटेंशन रखना है, शायद उससे भी काम नहीं चलेगा। अब तो कहना चाहिए कि हमें हर समय अटेंशन रखना है। बाय डिफ़ॉल्ट हमारा अटेंशन की सेटिंग हो, चेकिंग की सेटिंग हो। तो हम सबको इंडिविजुअली पर्सनल, बाबा कहते हैं कि पर्सनल प्रोग्राम बनाओ, पर्सनल प्लानिंग करो। 1 घंटे में चेक करो और किसी भी दिन में चेक करो कि व्यर्थ संकल्प आने के क्या क्या कारण रहे, और फिर ये देखो कि क्या वो कारण उतने इम्पोर्टेंट हैं। जैसे जैसे समय आगे बढ़ेगा ये सारे कारण अपने आप चले जाएंगे या समय अनुसार चले जाएंगे, लेकिन जो हम संकल्पों की शक्ति को उसमें व्यर्थ गंवाएंगे वो हमारा नुकसान हो जाएगा। तो अगर आपके पास डायरी और पेन है तो आप इसको आज पूरे दिन लिख के अभ्यास करें कि मेरे व्यर्थ संकल्प आने के क्या क्या कारण हैं। और क्या हमारे पास ये चॉइस है कि उस सिचुएशन में हम व्यर्थ संकल्प ना लेकर आए। तो अगर हमें इतना महत्व है संकल्पों का, तो हम उसकी चेकिंग भी करेंगे, उसको टाइम भी देंगे। अगर महत्व नहीं होता है तो हम टाइम भी नहीं देते हैं। तो इस बात की हमें धुन लगानी है कि हमारा एक भी सेकंड, एक भी संकल्प वेस्ट ना जाए। ये काफ़ी महीन पुरुषार्थ है, काफ़ी लगन से करने वाला पुरुषार्थ है। बहुत बातों से, व्यर्थ बातों से कंप्लीटली बाहर निकलना पड़ेगा। जीवन में जो आवश्यक नहीं है वो बिल्कुल ही एलिमिनेट करना है, डिलीट करना है।
अपने आप को अभ्यास के लिए संकल्प देते हैं कि मैं मास्टर सर्वशक्तिवान आत्मा संकल्पों की शक्ति वाली आत्मा हूँ। अपने मन में चलने वाले एक एक संकल्प को हम देख सकते हैं। हमारे संकल्पों में एक रिदम है, कंटिन्यूटी है। पहले जो रैंडम और अनऑर्गेनाइज्ड थॉट्स थे अब वैसे नहीं है। एक लयबद्धता है, रिदम है संकल्पों में। एक संकल्प और उसके बाद दूसरा संकल्प और उसके बाद तीसरा संकल्प, ऐसे दो संकल्पों के बीच में स्पेस है। संकल्पों के बीच में शांति की शक्ति भी समाई है। मेरे मन में चलने वाले संकल्पों की क्वांटिटी कम होती जा रही है और क्वालिटी बढ़ती जा रही है। संकल्प कम है लेकिन संकल्प शक्ति ज्यादा है। जितने कम संकल्प होंगे उतनी संकल्प शक्ति अधिक होगी। मास्टर ब्रह्मा बनकर I can create powerful thoughts. I am creating pure thoughts. विष्णु बन के श्रेष्ठ संकल्पों की पालना कर रहे हैं। और शंकर बन के जो थॉट्स जरूरी नहीं है उनका विनाश कर रहे हैं, उनको एलिमिनेट कर रहे हैं।
मुझे अपने जीवन के हर क्षेत्र में संकल्पों की शक्ति का प्रयोग करना है। संकल्प मेरी सबसे बड़ी शक्ति है। मालिक हैं हम अपने संकल्पों के। इस संकल्पों की शक्ति के आधार पर मास्टर सर्वशक्तिवान स्थिति का अनुभव और गहराई से करते जा रहे हैं। हर दिन संकल्पों के खजाने को बढ़ाते जाना है, जमा करते जाना है। ये शक्ति समय पर कार्य में आती है। ओम शांति।